सो हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक। हम आज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 30 क्वेश्चन। इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। ये वीडियो तुम देख लेते हो, उसके बाद से तुमको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दिक्कत आने वाला नहीं है। तो देखो भाई, हमको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या है। सबसे पहले देखो, तुमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बाद पढ़ना है टी रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, उसके बाद पढ़ना है तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। राइट। अब यहाँ पर देखो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का तो फार्मूला एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तुम जानते हो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। देखो, अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो एंगल थीटा के सामने वाला साइड तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस होता है, और जो बच जाता है वो बेचारा बेस होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, अगर साइन थीटा की बात करें तो पी बाई एच, कोसेक थीटा की बात करें तो हाइपोटेनस अपन क्या होता है, पी होता है परपेंडिकुलर। कॉस थीटा की बात करोगे तो बी बाई एच, सेक थीटा की बात करो तो एच बाई बी, टेन थीटा तुम्हारा होता है पी बाई बी, कॉट थीटा होता है बी बाई पी, और टेन थीटा हो तुम्हारा साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अगर कॉट थीटा की बात करें तो क्या होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है। और यहाँ पर देखो, हम एंगल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो, तुम्हारा साइन जीरो तुम्हारा जीरो होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 कितना होता है √3/2, और साइन 90 कितना होता है 1। अब कॉस का इसका जस्ट उल्टा कर तो देखो, जो साइन 90 का वैल्यू था वही कॉस जीरो का होगा, तो कॉस जीरो 1, कॉस 30 √3/2। अब यहाँ पर देखो, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2, और कॉस 90 कितना होता है 0। तो आप इन वैल्यू को एक बार आप इन वैल्यू को आप देख लो, क्योंकि हम इसका जबरदस्त इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद से भाई हमारा जो लास्ट बचता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ पर देखो तुम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्वेश्चन को फोड़ते हैं, क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट किया जाए। तो भाई, अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2, फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ टी रेशियो। फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ टी रेशियो। तो कुछ नहीं, पहले तो हमको एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है। अब देखो भाई, ए इस वाले एंगल को बोलो 90 डिग्री। ठीक है। इसको ए बोल दो, इसको बी बोलो, और इस वाले को सी बोल दो। अब यहाँ पर देखो, साइन थीटा भाई साहब आप जानते हो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब यहाँ पर दिया क्या है तुमको, चलो साइन थीटा का वैल्यू दिया कितना, √3/2 दिया है। यानी पी के जगह पे देखो, अगर ये वाला एंगल तुम थीटा लेते हो तो इसके सामने का साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस, जो बच गया वो तुम्हारा क्या होगा, बेस होगा। ठीक है। तो बोलो यहां से क्या लिखोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर की जगह पे √3 और हाइपोटेनस की जगह पे कितना है 2। तो बीसी निकालने के लिए, तुम क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC स्क्वायर सॉरी, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर देखो, AC के जगह पर तुम्हारा 2 का स्क्वायर है, AB की जगह पे √3 का स्क्वायर है, और BC का स्क्वायर। आपको BC का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर देखो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, बोलो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा BC का स्क्वायर। अगर भाई BC का वैल्यू निकाला जाए BC स्क्वायर, तो 4 में से 3 जाए 1, और BC इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा। BC इक्वल टू कितना आएगा 1। बोलो, अब यहाँ पर हम भाई साहब BC की जगह कितना रख दें, 1 रख दें, तो हमारा काम बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सारे वैल्यू को। अब देखो, साइन थीटा हो गया ना, तो साइन थीटा हो गया, तो उसके बाद से हम लोग निकाल लेते हैं कॉस थीटा सेक थीटा सबकी वैल्यू। बोलो बोलो, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बी बाई क्या हो जाएगा एच। बोलो, बेस कितना है 1 और हाइपोटेनस कितना है 2, तो 1/2 हो गया। टेन थीटा का बात करो, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है √3, और बेस कितना है 1 है।
ठीक है भाई, ठीक है। अब वहां पर हम लोग बात कर लेते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा, एच बाई बी, कॉस का उल्टा होता है तो हो जाएगा 2/1। और यहीं पर अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा। तो एच बाई पी फार्मूला होगा और यहां से वैल्यू मिलेगा 2/√3। देखो हमने जस्ट इसके वैल्यू और इसका वैल्यू हमने क्या कर दिया, उसका हमने अपोजिट कर दिया। ठीक है। और अगर हम बात कर लें किसकी, कॉट थीटा की, तो कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का। तो यह हो जाएगा 1/√3। देख लो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमने कर दिया अपोजिट। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। अब हम लोग ढंग का क्वेश्चन करेंगे। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो साइन थीटा इक्वल टू, देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड दी ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करना है। बोलो कैसे करोगे। तो यहाँ पर भी हमको भाई साहब पहले तो ट्रिग्नोमेट्री अपना एक ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल बना लो। तो चलो एक हम लोग बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको बोलो ए, इस वाले को बोल दो बी और इस वाले को बोल दो सी, इसको बोलो एंगल थीटा। अब यहां पर साइन थीटा बराबर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एंगल के सामने का साइड ये साइन थीटा है ना, तो ये साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। यानी जो ऊपर वाला वैल्यू दिया है, ऊपर वाला वो किसका वैल्यू दे दिया है, पी का, और नीचे वाला वैल्यू किसका दिया है, हाइपोटेनस का दिया है। चलो भाई यहाँ पे लिख लो। तो ए तुम्हारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, बीसी निकालना है। तो बीसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। बोलो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे तुम्हारा है क्या, ए बी का स्क्वायर है ना भाई। तो ए बी के स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा बी सी का स्क्वायर। ठीक है। तो बोलो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो देखो ए की पावर 4 हो जाएगा बी की पावर 4 प्लस क्या होगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, ए की पावर 4, बी का स्क्वायर क्या होगा, बी की पावर 4 प्लस क्या होगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इस साइड में कर लो। तो ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस होगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और हमको यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है, बी सी का। तो देखो ए का पावर 4 इधर, ए के पावर 4 इधर कट जाएगा, बी का 4 इधर है, बी की पावर 4 इधर है। अब इस वाले को इस साइड में भेज दो। ठीक है, इधर भेजोगे तो देखो भाई बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है। तो अगर यहाँ से हम बी सी का बात करें, बी सी तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 4 से बाहर आएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 2ab। ठीक है, 2ab। तो बोलो बी सी का वैल्यू कितना आया, बीसी का वैल्यू आया 2ab। चलो अब हम लोग निकाल सकते हैं, इसको मिटा दिया जाए। अब हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। तो अब निकाल लो भाई। यहाँ पे देखो साइन थीटा दिया ना, तो पहले कोसेक कहीं पे लिख ही देते हैं। तो कोसेक, जो कोसेक थीटा होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो एच बाई पी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देख लो उसके बाद से कोसेक हो गया ना, फिर कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो देखो बेस कितना है तुम्हारा, बेस कितना है 2ab और हाइपोटेनस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक का भी लगे हाथ लिख लो। तो सेक थीटा हो जाएगा एच बाई बी और ऊपर वाला जो लिखे हो उसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब अगर हम यहाँ पर इसकी बात कर ले टेन की,
तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन में क्या होगा 2ab। परपेंडिकुलर कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस कितना है तुम्हारा 2ab। अगर कॉट थीटा की बात करें, कॉट थीटा, तो बताओ इसी का जस्ट क्या हो जाएगा उल्टा, तो 2ab अपन क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लिखा है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी देन प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू रूट ओवर बी प्लस ए अपान बी माइनस ए, बी प्लस ए अपान बी माइनस ए। तो यहां पर भी सेम काम वही करना है, पहले तो हमको एक ट्रायंगल बना ही ले। चलो ये इसको 90 डिग्री दिख नहीं रहा ना, चलो इसको ए बोल लो भाई, इसको बी बोल लो, और इस वाले को सी, और इस वाले एंगल को बोल दो थीटा, और एंगल बी है तुम्हारा 90 डिग्री। अब यहां पर अगर देखो साइन थीटा इक्वल टू दिया है ए बाई बी, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू दिया है ए बाई बी। अब ये तुम्हारा होगा पी या नीचे वाला होगा, तो इसको ए बोल दो और इस वाले को बी बोल दो। बोलो बी सी कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखो तुम्हारा कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकाल लें। सेक थीटा बोलो कितना होगा, हाइपोटेनस अपान बेस, तो हाइपोटेनस है बी और बेस है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो टेन थीटा की बात करें तब, बोलो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो अगर इसका वैल्यू निकालोगे, इसका वैल्यू, तो परपेंडिकुलर है ए और बेस में कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। तो भाई साहब हमको चाहिए क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं। सेक थीटा का वैल्यू कितना है, बी अपान बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। टेन थीटा का वैल्यू कितना है, ए अपान बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। देख लो, यहां से सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख दो, यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू जो लिखे हो ये रख दो, दोनों को हमने क्या करना, ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पर देखो नीचे का भाई एलसीएम तो सेम हो गया ना, तो ऊपर हो जाएगा बी प्लस ए, नीचे हो जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब अगर अगर हम इसको चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो बी प्लस ए को रूट में, और इसका क्या होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर से रूट तुम्हारा क्या होगा, इस होल स्क्वायर से रूट कटेगा, फिर क्या बचेगा, बी प्लस ए ही बचेगा। और नीचे ऑलरेडी कितना दिया है, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है भाई, देख लो। सॉरी। तो हम यहां से अब ये भी लिख सकते हैं, देखना दोनों को एक ब्रैकेट में बी प्लस ए का होल स्क्वायर, और नीचे को भी हम उसी रूट में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर रूट अलग अलग है तो एक रूट में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो नीचे क्या बना है, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, देखना बी प्लस एक ब्रैकेट में, बी माइनस ए अगले ब्रैकेट में। तो भाई ऊपर का जो जस्ट मिनट, ये जो पावर होगा ये बी प्लस ए से कट जाएगा, तो हमको देखो ऊपर मिलेगा बी प्लस ए और नीचे मिल जाएगा बी माइनस ए। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, यही देख लो, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, और यहाँ पे हम लोगों ने ला लिया है, ठीक है। अब अगर रूट में देखो, ऊपर अगर रूट ए है नीचे रूट बी है, तो हम एक ही रूट में लिख सकते हैं, ए बाई बी, ये प्रॉपर्टी होता है, आप जानते होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इसको इसकी बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बोलो ट्रू है कि फॉल्स है, क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है, ये फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3,
यहाँ पर तो 1 से कम है, लेकिन अगर tan 60 की बात करें तो √3 होता है, और √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732। ठीक है, तुम जानते भी हो। अब देखो sec a 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ये सही है, sec का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, sec का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है। कैसे? यहाँ पर देखो, दिखा देते हैं तुमको। यहाँ पर देखो, सेक वाले में देखो, सेक वाले में देखो, यहाँ पर देखो वैल्यू 2 भी आया है, वैल्यू 2 भी आया है। ठीक है, √2 भी आया है, तो इसका वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है। सेक का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो क्या बात कर लिया कि जो सेक ए है वो 12/5, ये तो तुम्हारा क्या होगा? ट्रू होगा। यहाँ पर इसको लिख भी लो। देखो पहला तुम्हारा क्या है? फॉल्स है। दूसरा क्या है? ट्रू है। अब हम जो तीसरे की बात की है, देखो कोसेक इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट। अब कोसेकेंट किसके लिए यूज होता है? कोसेक के लिए होता है। ठीक है, तो ये इसके लिए कोसेक ए लिखोगे। लेकिन जो कॉस ए है, ये बेसिकली तुम्हारा किसके लिए है? कोसाइन है। ठीक है, क्या है? कोसाइन। तो कोसाइन ए को हम सिंपली क्या लिखते हैं? कॉस ए लिखते हैं। तो तीसरा भी तुम्हारा क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, उसको चौथा देख लो, लिखा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट एंड ए, तो बराबर कॉट ए। कितने लोगों को लग रहा है सही है? ये तुम्हारा क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, क्योंकि एंगल ए का कॉट रेशियो लिखा रहता है। इसका मतलब ये है, देखो अगर कॉट ए लिखा है तो एंगल ए का कौन सा रेशियो? कॉट रेशियो। ये दोनों अलग अलग नहीं है, इनका अलग अलग कोई वजूद नहीं। अगर ऐसे कॉट लिखा है तो इसका कोई वजूद नहीं है, तो वो मल्टीप्लीकेशन नहीं है। एंगल ए का कौन सा रेशियो है? कॉट रेशियो। वो लिखा, उसको वो पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब यहाँ पे देखो 4/3 का मतलब होगा 1.33। एक से ज्यादा साइन का वैल्यू नहीं हो सकता, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? फॉल्स होगा। आया बात समझ में? आया बात समझ में? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को अब देखो। बोला इफ tan थीटा इक्वल टू a by b, देन प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, किया जाए? किया जाए, एक बार नोट कर लो। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है कि tan थीटा इक्वल टू a बाई बी, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो हम यहाँ पर एक बना लेते हैं ट्राइंगल। इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, इसको c, और ये वाला बन गया तुम्हारा एंगल थीटा। ठीक है, अब देखो a तो परपेंडिकुलर है और b तुम्हारा बेस है। अगर यहाँ पे हाइपोटेनस की बात करें तो अंडर रूट में क्या होगा? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब हमको यहाँ से देखो साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो इस वाले का लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं LHS। बोलो क्या दिया है? a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपान में है a साइन थीटा प्लस में b कॉस थीटा। अब बोलो भाई साइन के जगह पे क्या लिखोगे? देखो a इंटू साइन के जगह पे क्या लिखोगे? a अपान दिस वैल्यू। ठीक है, तो a अपान अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। देखो b b यहाँ पे क्या होगा? b अपान अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। नीचे क्या लिखोगे? a इंटू ए अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो b इंटू बी अपान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये आप लिख लोगे। अब उसके बाद से देखो a का a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर, अब b का करोगे b स्क्वायर। देखो दोनों के नीचे जो एलसीएम है वो सेम है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ का भी जो एलसीएम है वो a स्क्वायर प्लस में क्या है? बी स्क्वायर है। ठीक है भाई,
तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ए वाला देखो नीचे का नीचे कट जाएगा और हमको जो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या है, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब देख लो, यही हमको करना था प्रूव। ठीक है भाई, एक बार देख लो, ये करना था हम लोग को। चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अपने 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बंधु कि इफ साइन अल्फा बराबर 1/2 देन प्रूव दैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, दो देखना यहां से, पहले तो बना लो एक ट्रायंगल, नामांकन कर दो, ए बी सी बना दो, इस वाले एंगल को बोल दो थीटा। अब देखो साइन अल्फा ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो यहाँ पर बताओ कितना होगा, बोलो। 2 के स्क्वायर 4 में से घटा दो 3, यानी है कितना होगा, रूट का 3 होगा, बीसी रूट 3 होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक कर लो। तो अब यहाँ से हमको चाहिए क्या, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। तो यहाँ से देखो 3 cos अल्फा कितना होगा, cos अल्फा देखो √3/2, cos अल्फा होगा √3/2। क्यों, अरे भाई चलो एक बार यहाँ फार्मूला लिख देते हैं। देखो cos अल्फा की जगह क्या लिखोगे, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनस का क्या होगा, होल क्यूब। तो बेस कितना है √3 और हाइपोटेनस कितना है 2। ठीक है, यहाँ पे 4, बेस है √3 और हाइपोटेनस कितना है 2, इसका होगा होल का होल क्यूब हो जाएगा। देख लो एक बार। अब यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे होगा 3√3/2, 3√3/2। और यहाँ पे बोलो 4 √3 को कितना बार लिखोगे, 3 बार, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तुम देख लो। अब यहाँ से देखो 4 से काटो तो 4 दूनी 8 होगा, √3 का मल्टीप्लाई करोगे √3 में तो 3 हो जाएगा, कितना होगा 3, तो हो जाएगा ये 3√3/2। और ऊपर भी मिलेगा तुमको 3√3/2। देखो ये दोनों सेम हो गया, कट के कितना हो जाएगा 0। और यही हमको करना था प्रूफ। देख लो यही आपको करना था प्रूफ। चलो अगला क्वेश्चन दिया है कि इफ tan थीटा बराबर 1/√7 देन प्रूव दैट कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3। 4/3। वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लो। चलो अब यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एक अपना ट्रायंगल, इसको बोलो ए, ये वाला हो गया बी, ए सी, ये तुम्हारा 90 डिग्री, इस बोलो एंगल थीटा। टेन थीटा ये 1 हो जाएगा, ये √7 होगा, कितना होगा रूट में 7। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हमको AC जब निकालना होगा, AC बोलो, AC क्या होगा अंडर रूट में बोलो क्या होगा 1 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1, 7 का स्क्वायर होगा 7, बनेगा 8, और 8 होता है तुम्हारा 2√2, 8 हो जाएगा 2√, यानी यहाँ पर भाई साहब AC कितना मिला 2√2 मिला। ठीक है, चलो अब यहीं से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कोसेक थीटा की वैल्यू और सेक थीटा की वैल्यू, क्योंकि इसमें हमको चाहिए वो। देखो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस है 2√2 और परपेंडिकुलर कितना है 1। अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा क्या होगा, बोलो हाइपोटेनस अपन बेस, तो हाइपोटेनस है कितना 2√2 और बेस है रूट में 7। ठीक है अब यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। बोलो लेफ्ट हैंड साइड में दिया कितना है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, नीचे है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा का वैल्यू कितना है 2√2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा का होगा 2√2 अपान √7 का होल स्क्वायर, और यही सेम चीज हम नीचे लिख देंगे 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 अपान √7 का होल स्क्वायर।
ठीक है, क्लियर। अब देखो अब हम थोड़ा सा ऊपर जगह बना लेते हैं अपने लिए। तो अब जब 2√2 का होल स्क्वायर करोगे तो बोलो कितना होगा, 8 हो जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का होगा 2, तो 4 दूनी 8। और ऊपर हो जाएगा इस वाले के लिए 8/7। यहाँ पर होगा 8 - 8/7। अब देखो 8 और 7 में, देखो 7 का गुणा होगा 8 में, तो 7/56 और 8 कितना होगा 64। कितना होगा 64/7। और नीचे 7/56 में से 8 घटा दो तो कितना होगा 48। 48/7। 7 से 7 तो कट गया। अब यहाँ पे देखो 8 8 64, 8 छक 48, 2 चौका 8, 2 तिया 6, कितना आ गया 4/3। 4/3 आपको प्रूव करना था और इतना हमारा आंसर भी आ चुका है। 4/3 अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि इफ 3 tan a = 4 देन प्रूव दैट sec a - cosec a अपन sec a plus cosec a = 1/√7। और सेकंड है √1 - sin a अपन 1 + cos = 1/2√2। ठीक है, तो चलो यहां से कर लेते हैं। पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लो। ये ए है, ये बी है और ये सी, ये तुम्हारा एंगल है थीटा। ठीक है, अगर यहां से देखा जाए तो 3 tan a बराबर कितना दिया है 4, तो यहां से tan a बराबर कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये अगर 4 है तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 क्या बनाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। अब यहां से देखो भाई सेक ए का वैल्यू निकालना है। सेक ए का वैल्यू तो फर्स्ट वाले को पहले प्रूव कर लिया जाए। देखो क्या है सेक ए कोसेक ए, सेक ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, तो कॉस थीटा, अच्छा ये लिखा है ना, तो यहां पर हम एक चीज देखो क्या करते हैं, एक आप कैसे करोगे, देखो ये जो ए इधर हम लिखे हैं ना, अब इसको तुम थीटा मत समझो, इसको ए बोल दो और इस वाले को सी बोल दो। ठीक है, क्योंकि जो एंगल ए है वही हमने क्या लिया था थीटा लिया था, तो ऐसे बना लो जिस एंगल की बात करें इस पॉइंट पे उसी को रखो। अगर एंगल ए की बात कर रहा है तो यहाँ पे ए बनाओ, अगर यहाँ पे मान लो सी रखता तो किसकी बात करते सी की बात करते। ठीक है, तो सेक एक बोलो कितना होगा, सेक ए 5/3 होगा ना, क्योंकि 3/5 तो तुम्हारा कॉस होगा, तो 5/3 तुम्हारा क्या होगा सेक होगा। और कॉस कितना होगा 5/4 हो जाएगा। नीचे भी यही काम कर लो, देखो एक ही रूट में है तो एक ही रूट में कर लेते हैं, ऐसे बना लो रूट। यहाँ पे है 5/3 प्लस 5/4। ठीक है, अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो बोलो ऊपर कितना मिलेगा 4 5 20 और 5 3 कितना हो जाएगा 15/12। इधर होगा 4 5 20 प्लस 15 अपान में कितना होगा 12 से 12 कट जाएगा। बोलो 20 में से 15 घटाओगे 5 और नीचे 20 और 15 कितना होगा 35। 5 से कम 5, 5 7 35। तो यहाँ से कितना आ गया 1/√7, 1/√7। ठीक है, कर लोगे, चलो अब इसी में हमारा जो सेकंड है उसको सॉल्व कर लिया जाए। तो देखो जो सेकंड है वो क्या बोल रहा है कि 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए, ये क्या दिया है लेफ्ट हैंड साइड दिया है। तो साइन ए बोलो कितना होगा, साइन ए कितना होगा 4/5 हो जाएगा, और कॉस ए कितना होगा 3/5 हो जाएगा। सॉल्व करो, 5 एक कम 5, 5 में से 4 घटाओगे तो कितना होगा 1/5 हो जाएगा।
और यहाँ से 5 कम 5 3 8 8 बटे कितना हो जाएगा 5, तो 5 से 5 तो कट गया। अब बोलो 1 बाई कितना होगा √8, और √8 मतलब होता है 2√2। यही हो गया तुम्हारा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोगों ने कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कितना प्रूव करना था, 1/√2 प्रूव करना था। तो यहाँ पर तुम आंसर इसका देख सकते, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल बी 90 डिग्री एंड ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर एंड ए सी प्लस बी सी कितना दिया 25 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए माइनस टेन ए। सेक ए माइनस टेन ए, तो देखो सबसे पहले बनाओ तुम ट्रायंगल, इसको ए बोल दो, ए बी बोलो और ए सी। अच्छा सेक ए बोला है ना, तो जहाँ पे जो बोले ए इसको ए बना लो, ए बी है और ये तुम्हारा सी है, ये एंगल ए हो गया। अब यहाँ पे ए बी कितना दिया है देखो 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए सी प्लस बी सी 25 दिया ना, अगर हम ए सी को कितना मान लें यक्स मान लें, तो यहाँ पे देखो ए सी को हमने कितना मान लिया यक्स, तो बोलो बी सी कितना होगा 25 माइनस यक्स। अगर ए सी को यक्स मानोगे तो बी सी कितना हो जाएगा 25 माइनस यक्स हो जाएगा। ऊपर के इक्वेशन में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ए सी की जगह पे यक्स रखोगे तो बी सी कैसे निकालोगे 25 माइनस एक्स जाएगा ना, यक्स उधर जाएगा। तो ए बी हुआ तुम्हारा 5 और ए सी को कितना माने हो यक्स, तो बी सी तुम्हारा कितना हुआ 25 माइनस यक्स। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारा ये हो गया, पहले हमको साइड है निकालना है, ए बी बी सी सी ए का वैल्यू कितना होगा। ए बी का तो 5 दिया, बी सी सी मालूम नहीं है, तो उसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। बोलो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बोलो ए सी कितना है एक्स का स्क्वायर, ए बी कितना है 5 का स्क्वायर, बी सी कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये देखो 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे हम एक तुमको तरीका बता देते हैं सॉल्व करने का, इस वाले चीज को इधर लेकर आ जाओ। एक्स स्क्वायर होगा, ए होगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर देखो भाई, हम इसको मान रहे हैं ए, तो ए स्क्वायर और इसको मान रहे हैं बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में क्या हो जाएगा ए माइनस का बी, ये फार्मूला हो जाएगा ना। तो एक्स एक ब्रैकेट में देखो क्या लिख रहे हैं हम ए प्लस बी, तो एक्स प्लस 25 माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में एक्स। अब देखो माइनस करेंगे तो माइनस 25 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये बराबर किसके है 25 के है, देख लो, ठीक है। तो भाई एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 25 और यहाँ पे एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x माइनस 25 बराबर कितना होगा 25। ये 25 से 25 कटेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो 2x माइनस 25 बराबर 1, तो यहाँ से बराबर 2x बराबर 25 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 26। तो अगर 2 से काटोगे तो आएगा 13, तो x बराबर कितना मिल गया भाई 13 मिल गया, ठीक है। x इक्वल टू 13 मिला ना, यानी अब हमारा ये 25 में से x घटाओगे, यानी 25 में से 13 घटाओगे तो भाई कितना मिल जाएगा 12 मिलेगा, और x तुम्हारा कितना है 13 है। अब हमको साइड मिल गया 13 12 और 5, ठीक है। अब तो क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। अब बोलो किसका वैल्यू तुमको निकालना है, सेक ए माइनस टेन ए। बोलो सेक ए कितना हो जाएगा यहाँ से 5, 13/5 होगा, 13/5 और टेन कितना होगा तुम्हारा टेन ए, टेन ए कितना होगा पी बाई बी होता है ना, तो ये भी होगा 12/5, देख लो। सेक ए क्या निकाला तुम लोगों ने, सेक ए कितना होगा 13/5 और जो टेन ए होगा देखो पी बाई बी होता है तो 12/5 और 13 में से 12 जाएगा 1 और 1/5, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। 1/5 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इफ ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इक्वल टू थीटा, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू फाइव, इफ बीसी बराबर एक्स एंड AC बराबर एक्स प्लस टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो अंडर रूट एक्स प्लस वन कॉट फाइव रूट में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा, और तीसरा है कॉस थीटा। इसका वैल्यू निकालना है। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे हम लोग। तो यहां से देखो, पहले बनाओ एक और ट्राइंगल, ठीक है। इसको बोलो, देखो यहाँ पे ये सी बोल दो, ये बी बोल दो और ये वाला ए बोल दो। अब ये कितना दिया है थीटा, और सी कितना दिया है फाइव, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, चलो BC का एक्स दिया है और AC का दिया है एक्स प्लस। ए बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से भाई साहब ए बी का वैल्यू निकालोगे तो AC का स्क्वायर और माइनस में क्या होगा BC का स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट में, ठीक है। अब AC का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो एक्स प्लस टू का क्या करोगे होल स्क्वायर, और BC का क्या होगा होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी अब हम लगा देंगे a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में देखना क्या होगा एक्स प्लस टू प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में होगा एक्स प्लस टू माइनस एक्स। कैसे किए हम, इसको ए स्क्वायर मान लिए, इसको बी स्क्वायर मान लिए, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे स्टेप बढ़ता है, तो स्टेप को घटाओ, ठीक है, थोड़ा स्मार्टली काम करो। एक्स एक्स कट जाएगा, तो एक्स एक्स हो जाएगा 2x प्लस टू, और एक्स मर जाएगा, यहाँ बचेगा 2, ठीक है। तो यहाँ से तुमको मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा, गुणा कर लो तो हो जाएगा 4x और प्लस में 4। तो ए बी का वैल्यू क्या मिला 4x प्लस 4, वो भी किस में रूट में, 4x प्लस 4 मिला आपको रूट में। और अगर इसको थोड़ा सा और अगर हम चाहें ना तो ऐसे थोड़ा कर सकते हैं, इसको देखना, 4 बाहर जाएगा, 4 बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये बच जाएगा, देखो 2 बाहर ले लिए, बच गया अंदर x प्लस 1। तो इसको लिख लो 2 रूट में x प्लस का 1। समझ में आया बाबू, इतना समझ में आया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारा जो मेन काम अब तक था ए बी निकालना, ए बी तो निकाल लिए, ए बी निकल गया, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। फर्स्ट देखो, फर्स्ट दिया है रूट एक्स प्लस वन कॉट फाइव, कॉट फाइव बी बाई पी होगा ना, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस तुम्हारा क्या है, बेस कितना है रूट में एक्स प्लस का 1, और यहाँ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, अरे सॉरी सॉरी कॉट फाइव है ना, एक मिनट एक मिनट, देखो ए कॉट फाइव है। अब कॉट फाइव के लिए ए परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला क्या होगा बेस होगा, ठीक है। एंगल के सामने का साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो फाइव ले रहे हो ना, तो इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस, तो कॉट फाइव होगा बेस बाई कॉस, कॉट फाइव होगा बेस बाई पी, बी बाई पी, तो ये बी है और इसका क्या है पी है। यहाँ पे लिखो यक्स और यहाँ से मिल जाएगा 2x प्लस का 1। देखो ये एक्स प्लस वन कट जाएगा रूट वाला, तो बचेगा एक्स बाई टू। तो फर्स्ट का हमारा आंसर आ गया एक्स बाई टू, ठीक है। इतना क्लियर भाई। अब हम लोग सेकंड की बात करेंगे। तो सेकंड में देखो क्या दिया है, अच्छा यहाँ पे दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा टेन थीटा क्या होगा एक्स अपान ए हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपन बेस। अब यहाँ पे अगर देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स बाहर जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस वन, यहाँ पे एक्स है 2 रूट एक्स प्लस वन। अब ये रूट वाले से कटेगा ना, एक्स का गुणा एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2, तो दूसरे का आंसर आया एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग कर लेते हैं थर्ड वाले को। तो थर्ड वाला देखो क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ से क्या होगा
बेस बाई हाइपोटेनस तो 2 अपान ये, और नीचे हो जाएगा x प्लस का 2। ये होगा तुम्हारा किसका वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग अगला इसके पार्ट में बढ़ते हैं, जहां पर हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। तो एक बार आप इस टेबल को देख लो, इस टेबल को देख लो आप, ठीक है। अब किसी भी तरीके से आप इसको याद तो किए होंगे, ठीक है। सवाल किया जाए। अब अगला क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट कॉस 60 कॉस 30 माइनस साइन 60 साइन 30 इक्वल टू कितना, कॉस 90। तो सबसे पहले हम तुमको राइट हैंड साइड को दिखा देते हैं सॉल्व करके। पहले सवाल कर RHS कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। अब यहाँ पे देखो, हम इसको कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, कॉस 60 कॉस 30 साइन 60 साइन 30। कॉस 60 का वैल्यू कितना, 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। अब ये चीज और ये चीज बराबर है तो कट के कितना हो जाएगा, 0। कट के हो गया 0। ठीक है, चलो भाई ग्रेट। अब हम लोग कर लेते हैं इसके दूसरे पार्ट को। तो दूसरा देखो, पहले तो cos 60 दिया ना, तो cos 60 का वैल्यू कितना होगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, cos 60 का वैल्यू हो गया 1/2। चलो भाई, अब यहाँ पे इसको ले लो मिडिल टर्म, मिडिल में क्या दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4, 2 से इसको काटो कितना होगा, 2, यानी 1 माइनस 1/2, एक में से 1/2 घटाओगे कितना बचेगा, 1/2। तो ये भी हमारा आ गया। अब बचा ये वाला चीज, इसको RHS जो दिया है 2 कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 होगा। यहाँ पे होगा 2 √3 का स्क्वायर 3, और 2 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे बचा 3/2 माइनस 1, सॉल्व करोगे कितना मिलेगा, 1/2। ठीक है, 1/2। चलो क्वेश्चन नंबर 12 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री प्रूव दैट साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, साइन 3 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30, तो हो जाएगा कितना साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड कितना दिया है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे साइन कितना होगा 30, 4 साइन क्यूब कितना 30। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 था, तो हो जाएगा 3/2, और यहाँ से होगा 4, और साइन 30 यानी 1/2 का कितना होगा क्यूब, ये 3/2, 1/2 का क्यूब कितना होगा 1/8 हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा 4 दूनी 8, यानी 3/2 माइनस 1/2, तो 2 कितना होगा 2, और कटेगा कितना होगा 1। ठीक है, देखो LHS RHS के इक्वल आ गया। अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं हम लोग। देखो दूसरा क्या दिया है, cos 3 थीटा, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। 3 गुणे कितना होगा 30, और cos 90, और cos 90 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, अब RHS आ जाओ, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब बताओ cos क्यूब थीटा की जगह कितना रखोगे 30 ना, तो यहाँ पे लिख लो cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30। अब cos 30 होता है √3/2, तो यहाँ पर लिख लो √3/2 का कितना होगा होल क्यूब 3, cos 30 का वैल्यू कितना होगा √3/2, 4
√3 का क्यूब कितना होगा? √3 को 3 बार गुणा करोगे तो होगा 3√3 और ये हो जाएगा 8। अब काटो, 4 दूनी 8, 3√3/2 से ये पूरा कट के कितना हो जाएगा? 0। यही हमको करना था प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बारी। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2। और यहाँ पे दिया है जो एंगल ए है 0 से बड़ा है, 90 के बराबर या छोटा भी हो सकता है। एंगल ए तुम्हारा ए से बी से बड़ा आएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कर लेते हैं। यहां पर देखो क्या दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर दिया है 1। यहां से हम एक मतलब क्या होगा, साइन कितने का वैल्यू? 90 का। तो यहां से साइन को साइन से हटा दो तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 90। इक्वेशन नंबर 1। अगला दिया है कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 और ये किसका वैल्यू होता है? कॉस 30 का। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो यहां से हमको एक इक्वेशन मिला a माइनस बी बराबर कितना? 30। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। देखो 1 + 2 करो तो 2a बराबर 90 और 30 कितना होगा? 120। इसको काट दो कितना होगा? 60। तो a बराबर कितना आ गया भाई साहब? 60 डिग्री। जब a 60 होगा तो b बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अब वैल्यू रख के देख लो यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन 1 में अगर एक जगह पे 60 रखोगे तो b बराबर कितना आएगा? 30। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर देखो दिया है साइन a प्लस 2b बराबर √3/2 और इसको तुम क्या लिख सकते हो? साइन 60 लिख सकते हो। तो यहाँ से मिला a प्लस 2b बराबर कितना? 60 डिग्री। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक बार आप देख लो। अब यहाँ पर कॉस अगला दिया है a प्लस 4b, ये किसका है? 0 के बराबर। और ये किसके बराबर होता है? कॉस 0 का वैल्यू, सॉरी 0 है ना, तो ये हो जाएगा कॉस 90 का वैल्यू। तो हमको यहाँ से a प्लस 4b बराबर कितना मिल गया? 90 मिल गया। ठीक है, चलो ये इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर दें? माइनस, तो a से तो a कट जाएगा। 2b में से 4b घटाओगे तो कितना बचेगा? माइनस का 2b। देखो ये 2b ये 4b है, माइनस होगा ना, ये भी माइनस होगा तो ये वाले से कट गया ना। 2b से 4b घटेगा -2b और 60 में से 90 घटेगा, बचेगा माइनस का 30। माइनस का 30 2 से इसको काट दो कितना होगा? 15। तो b बराबर आ गया तुम्हारा 15। b इक्वल टू कितना आया? 50। ठीक है, तो b बराबर 15 है। तो इक्वेशन 1 से हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, फ्रॉम 1। अब यहाँ से 2 गुणे कितना कर दो? 15। यहाँ पे हो गया 60। अब 15 दूनी 30 यानी ए बराबर कितना आ गया तुम्हारा? 30 आ गया। ठीक है, ए बराबर कितना आ गया? 30। क्लियर? तो तुम्हारा b इक्वल टू 15 और a इक्वल टू 30 आपका क्या होगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला इफ 6x इक्वल टू sec थीटा एंड 6y(x) इक्वल टू tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 इंटू x² माइनस 1/x² का वैल्यू। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, तुमको एक फार्मूले की बात बता देते हैं। पहले तो तुम लिख लो, देखो पहले लिख लो, इसको ऐसे लिखो 6x बराबर क्या दिया है? सेक थीटा। स्क्वायर कर लो। अब स्क्वायर करोगे तो होगा 36x² बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर करो, अगर इस वाले का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 36
बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर है ना, यानी कहीं ना कहीं हमको क्या करना होगा, इसको और इसको क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, घटाना पड़ेगा। तो इसको अगर हम बोलें इक्वेशन वन, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन वन और टू। तो फ्रॉम इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, तो अगर घटाओगे तो यहाँ पर भाई साहब मिलेगा 36 एक्स स्क्वायर, 36 बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा। 36 कॉमन ले लो, 36 कॉमन लें कि चार कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 9 एक्स स्क्वायर, 9 बटे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो 9 चौक 36 होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। देखो भाई यहाँ पर फार्मूला तुम जानते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो कितना आएगा, 1। और यही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। और इस चार को हम इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा, 1/4, और यहाँ मिल रहा है 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9/एक्स स्क्वायर। देख लो, अब यहीं पे अगर चाहो तो यहीं पर अगर चाहो तो इस 9 को तुम क्या कर सकते हो, इस 9 को अगर कॉमन लोगे तो ऐसे देखने को मिलेगा, 9 एक्स स्क्वायर माइनस 1/एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1/4। और यही हमको क्या करना था, इसी का वैल्यू फाइंड करना था। तो इसका वैल्यू कितना आएगा भाई साहब, 1/4 आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना है, 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, इस वाले को साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस को अगर इस साइड में लेकर आ जाओ तो देखो क्या होगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1। और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा, और ये बराबर हुआ 1। और टेन 1 का मतलब कितना होता है, टेन 45। हमको यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना मिल गया भाई, 45 मिल गया। ठीक है, तो अब थीटा का वैल्यू 45 मिल गया ना, तो हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमको यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना मिला, 45 मिला। तो हमको चाहिए कितना, साइन पावर 4 थीटा कॉस के पावर 4 थीटा। बोलो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ से लिख लो 1/√2 के पावर 4। यहाँ पर 1/√2 के पावर कितना हो जाएगा, 4। अब 1/√2 के पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। समझ में आया कैसे, देखो 1/√2 √2 √2 √2, इसको ऐसे रहने दो। इसका मतलब ये है कि 2 को देखो, इससे 2 आएगा और इससे भी कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 × 2 कितना होगा, 4 आ जाएगा, 1/4। और यहाँ से भी हो जाएगा 1/4, 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4 कट करो कितना आएगा, 1/2। तो यही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, हो जाएगा आपका आंसर। चलो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर आ गया 17। क्वेश्चन नंबर आया 17। तो यहाँ पर देखो दिया क्या है, दिया क्या है कि इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक्स, तो सो दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना, 1/x, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। चलो भाई सॉल्व करो इसको। दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना दिया है, एक्स दिया है। और अभी हम लोगों ने बात किया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। इस फार्मूले से 1 + tan² थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा वाले से।
अब यहाँ पर देखो हम इसको ऐसे लिख लें क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में इक्वल टू 1। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कौन से फार्मूले में जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी, दूसरे में होगा ए माइनस बी। अब इसका वैल्यू कितना दिया है, एक्स दिया है ना, तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/x। क्यों, क्योंकि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना है, x, और x को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो हमारे पास अब दो इक्वेशन मिल गया, देखो एक तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो गया, x, अरे जो सवाल में दिया है ये वाला, और एक अभी हम लोगों ने निकाल लिया। तो इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को कर दो ऐड। तो ऐड करोगे तो उनको दिखाई दे रहा होगा, सेक से सेक क्या होगा, कट जाएगा, टेन से टेन क्या होगा, कट जाएगा, ये टेन से ये वाला टेन कट जाएगा। ठीक है, इस वाले से ये वाला, चलो इसको मत काटो। तो सेक सेक कितना हो जाएगा, टू सेक थीटा, और यहां से तुमको क्या मिलेगा 1/x प्लस में कितना x। ठीक है, इसको और अगर सॉल्व करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स सेक थीटा, और ये दो इधर आ जाएगा, हो जाएगा 2x। और तुमको चाहिए किसका वैल्यू, cos थीटा, तो cos थीटा सेक का क्या होता है, उल्टा। तो यहाँ से मिलेगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो, देख लो, यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन 2x, और इसी का उल्टा कर दोगे तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यह बात समझ में। अब हम यहाँ पे हमको चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा निकाल लिया जाए। अब यहाँ से तुम इसको ट्रायंगल बना के निकाल लो। देखो cos थीटा का निकाल दिया ना, तो अब साइन थीटा के लिए ट्रायंगल बना के निकाल देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो एक ट्रायंगल बना लो, इसको बी बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको सी, ए वाला एंगल बना थीटा। तो परपेंडिक देखो, बेस तुम्हारा 2x, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो BC का वैल्यू देखो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा माइनस 2x का होल स्क्वायर। बोलो 1 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा x की पावर 4, और यहाँ से मिलेगा 2x स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे मिलेगा माइनस 4x स्क्वायर। मिलेगा 1 प्लस एक्स के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ से मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो हमको क्या मिल गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, और वहां से मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला जो चीज तुमको दिखाई दे रहा ना, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में क्या है 2ab, जिसकी वजह से हमने यहाँ लिख लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से रूट खत्म हुआ तो बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर अब साइन थीटा की बात तुमसे करें तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलो अब हम लोग आ गए अपने मोस्ट इनर्जेटिक टॉपिक, प्रूफ दैट टाइप क्वेश्चन में। तो प्रूफ दैट टाइप क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमने बहुत ही आसान लिया है, एकदम डेमो टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर जो सवाल पहला दिया है, देखो सबसे पहले तो हम फार्मूले को एक बार लिख देते हैं तुम्हारे सामने। देखो फार्मूला बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा। अब पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। इन तीनों फार्मूले को आपको याद रखना ही पड़ेगा अगर इसको सॉल्व करना है तो। ठीक है, चलो अब पहला सवाल हम लोग करते हैं। फर्स्ट ले लो तुम लेफ्ट हैंड साइड, लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब फार्मूला तुम जानते हो, देखो फार्मूला जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ से साइन को उधर भेजो तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा। और सेक होता है भाई साहब कॉस का उल्टा, तो यहाँ पर लिख सकते हो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे आएगा कितना 1। आएगा कितना 1। बोलो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया ना। देखो फर्स्ट में 1 लाना था और 1 आ भी गया। दूसरा क्वेश्चन देख लो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से अगर हम लिखें, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में है टेन स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक उधर लेके जाओगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, और बचेगा केवल कितना कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों भाई कट के कितना हो जाएगा 1। कट के दोनों हो जाएगा 1। ठीक है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना प्रूव करना है 1। तो इसको भी निपटाते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो सेक थीटा का एक में गुणा कर दो तो हो जाएगा सेक थीटा। इस सेक का इधर गुणा करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू सेक थीटा, और इधर दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सेक अगर नीचे लाओगे तो क्या बनेगा सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इधर है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। अब ये बन गया सेक थीटा और साइन बटे कॉस कितना होगा टेन थीटा, और यहाँ से है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब यहाँ पे ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये कितना होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और टेन को उधर लेके जाओगे तो अगला फार्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलो भाई अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 तो बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ये देखो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। टेन का लिखोगे तो कितना होगा टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा। अब देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल कट जाएंगे, टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल कट जाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखो, ठीक है, चलो इतना तो हो गया अपना, इतना तो हो गया। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर चलो इसको लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में देखो क्या है यहाँ पे तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे है तुम्हारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस है तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो दो यहाँ से मिलेगा, दो यहाँ से मिलेगा, दो और दो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, दो और दो हो जाएगा तुम्हारा 4। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देखो साइन स्क्वायर थीटा को रहने दो, अभी कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी देखो फार्मूला बनेगा, यहाँ से लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोले इससे टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे लेट मी चेक दिस क्वेश्चन, लेट मी चेक दिस क्वेश्चन, लेट मी चेक दिस क्वेश्चन।
हाँ, तो इस क्वेश्चन में करेक्शन का जरूरत है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है भाई। यहाँ पे है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ये सवाल आपका हो गया गलत। यहाँ पे चाहिए क्या, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में मिस्टेक था, हमने लिखते समय गलती कर दिया था। चलो, अब यहाँ पर हम इसका जब स्क्वायर करोगे तो देखो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ मिलेगा 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। अब कोस थीटा का स्क्वायर करोगे, बोलो भाई साहब क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे होगा 2 कॉस थीटा सेक थीटा। अब कॉस थीटा सेक थीटा रेसिप्रोकल है, कट जाएंगे। साइन थीटा कॉस कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है, कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ रखोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। दो यहाँ से मिला, दो यहाँ से मिला, तो 2 2 4 यहाँ पे लिख लो। अभी यहाँ पे हमको बचा है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखो हम कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लेकर कितना बना लिए, 1। दो यहाँ से मिला, दो यहाँ से मिला, यहाँ पे हमने लिख लिया। तो यहाँ पे 2 2 4 1 5 हो गया ना। ये यहाँ से होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फार्मूला किसका होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का। और सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 5 6 और 1 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। यही है तुम्हारा राइट हैंड साइड, यही है तुम्हारा राइट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। अब हम भाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, आप क्वेश्चन को देखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखना दिया क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लगाते हैं। बोलो ऊपर से, ऊपर साइन कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना, तो कॉमन ले लो। बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखो, नीचे नीचे देखो कॉस कॉमन हो जाएगा, तो कॉस ले लो। ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा। 1 माइनस 1 माइनस, अच्छा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखना एक बार, तुम लोग देखो। 1 के जगह पर, 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो लिख सकते हैं ना। अब अगर तुम देखो तो साइन स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर है, तो घटेगा तो बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मिला टेन थीटा, ऊपर मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखो, जब ये तुम यहाँ पर ये जब माइनस को अंदर भेजोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा घटेगा तो बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कट गया, आया कितना, टेन थीटा। यही तुम्हारा क्या है, राइट हैंड साइड, यही तुम्हारा है राइट हैंड साइड। बोलो समझ में आया मुन्ना। चले एक बार और देख लो, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 21, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 2 कोसेक थीटा। चलो, तो यहां से देखना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन का साइन में करो तो कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस का इसमें करो तो बोलो कितना होगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लो, साइन थीटा 1 प्लस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर वाला होगा साइन स्क्वायर थीटा,
यहाँ पर फार्मूला किसका लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद होगा 2ab तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा, नीचे का वैसे ही रहने दो। बोलो भाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलके कितना हो जाएगा 1, तो 1 उधर से मिला और 1 यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर 2 कॉमन ले लिया तो मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा है कॉमन लो मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा और 2 बाई साइन, अब 1/साइन क्या होता है कोसेक ना, तो हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, और यही तुम्हारा क्या था राइट हैंड साइड, यही था आपका राइट हैंड साइड। देख लो ठीक है, क्वेश्चन देख लिया, यही होगा तुम्हारा 2 कोसेक थीटा। बोलो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्रूव दैट, इसको किसके बराबर करना है 1 बाई सेक ए माइनस टेन ए के बराबर। अब देखो यहाँ सेक ए टेन ए आया है, यानी इधर हमको टेन बनाना पड़ेगा, टेन और सेक बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को cos a से ऊपर और cos a से नीचे हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos a, तो बताओ साइन ए अपन cos a हो जाएगा, यहाँ पे cos a अपन cos a हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस cos a हो जाएगा, यहाँ पे होगा साइन ए अपन cos a अपन cos a, यहाँ 1 माइनस 1 बाई cos a, ठीक है। अब साइन ए बाई cos a क्या होता है tan a, ये होगा -1, यहाँ पे होगा तुम्हारा sec a, और वो नीचे बन जाएगा tan a, क्या बनेगा tan a तो tan a यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा माइनस में sec a। देख लो इतना बन गया, इतना समझ में आया ना। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो इसको एक बार ऐसे लिख लिया जाए, यहाँ से हो जाएगा tan a प्लस sec a -1, इधर हो जाएगा tan a माइनस sec a प्लस 1। अब यहाँ पर इस वाले फार्मूले से अगर 1 की वैल्यू निकालना हो तो tan स्क्वायर को किधर भेजना पड़ेगा इस साइड में, तो फार्मूला बन जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो देखना tan a प्लस sec a माइनस 1 की जगह पे क्या लिखोगे sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, नीचे तुम्हारा देखो क्या है tan a माइनस sec a प्लस का कितना है 1, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं tan a प्लस sec a, इसको एक ब्रैकेट में रखो, यहाँ पे ए स्क्वायर इस वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हैं, तो एक ब्रैकेट में देखो क्या होगा sec a माइनस tan a, दूसरे ब्रैकेट में होगा sec a प्लस tan a, नीचे देखो क्या है तुम्हारा tan a माइनस sec a प्लस का कितना है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए वाला चीज और ए वाला चीज दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लो, तो tan a प्लस sec a कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो 1 माइनस sec a माइनस tan a का क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉमन, नीचे हो जाएगा tan a माइनस sec a प्लस का
1, tan a माइनस sec a प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1। ग्रेट। तो अब हम इसको सॉल्व करने के पड़ाव पे आ गए हैं। अब यहाँ पर हम इसको इरेज करके जगह बना लें। ठीक है, चलो अब यहाँ से थोड़ा एक लाइन और सॉल्व करो। यहाँ पे होगा tan a प्लस sec a, देखो 1 ये ब्रैकेट खोलो माइनस sec a, अब प्लस में माइनस माइनस प्लस होगा tan a, नीचे दिया है tan a माइनस sec a प्लस 1। अब ये वाला चीज और ये वाला चीज कट जाएगा, देखो सेम है डब्बा में, ऑर्डर इधर उधर है लेकिन चीजें क्या है, सेम है। आप एक बार देख लो, एक बार देख लो, कट जाएगा। अब यहाँ से मिल गया tan a प्लस sec a, ठीक है। अब हम चाहें अगर यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो sec a प्लस tan a। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको देखो प्रूफ क्या करना है, sec a माइनस tan a, तो हम इसको इससे गुणा करेंगे। देखना एक बार, इधर है sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, तो sec a माइनस tan a से ऊपर और sec a माइनस tan a से हमने कर दिया नीचे। ऊपर देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो ऊपर बन जाएगा बाबू, ऊपर बन जाएगा यहाँ पर, बोलो क्या बनेगा, ऊपर बनेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और नीचे तुम्हारा है sec a माइनस tan a। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का वैल्यू कितना होगा 1, और नीचे क्या रहेगा sec a माइनस का tan a। ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। बोलो इतना समझ में आया, मजा आया इस क्वेश्चन को देखकर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में तुम्हारे आ सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट sec थीटा माइनस 1 अपन sec थीटा प्लस 1, यहाँ पे है sec थीटा प्लस 1 अपन sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू प्रूव करना है 2 cosec थीटा, ठीक है। तो कोई नहीं, पहले हम इसको लिख लें, sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1। देखो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, sec थीटा माइनस 1 से रेशनलाइज वाला प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। नीचे प्लस है तो ऊपर ऊपर नीचे माइनस करके हम मल्टीप्लाई करते रहे। देखो आई प्लस है ना, तो माइनस करके ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। सेम काम यहाँ पर भी करना है, sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे किससे करोगे, sec थीटा प्लस 1 से ऊपर sec थीटा प्लस 1 से नीचे, sec थीटा प्लस 1 से नीचे, ठीक है। अब ऊपर देखो ए डब्बा ए और ए दो बार हो गए ना, तो ए तो होल स्क्वायर बनेगा और डब्बा रूट से किधर आ जाएगा बाहर, तो sec थीटा माइनस 1 बाहर आ जाएगा, यहाँ मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो sec थीटा प्लस 1 बाहर आ जाएगा और नीचे मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। और अगर tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे रूट में जाएगा तो बाहर क्या निकलेगा, केवल tan थीटा, तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं बाबू, tan थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो tan थीटा लिख सकते हैं, तो लिख लो, यहाँ मिला sec थीटा माइनस 1, इधर देखो प्लस में sec थीटा प्लस 1, और नीचे देखो दोनों के हो जाएगा tan थीटा, क्यों, क्योंकि ये भी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब इस एक से एक को काट दो, एक से एक कट जाएगा तो ई बनेगा कितना, 2 sec थीटा, और नीचे होगा tan थीटा, tan को ऊपर भेजो हो जाएगा cot थीटा। अब cot का मतलब क्या होता है, cos थीटा अपन sin थीटा। अब cos से कट जाएगा, और 2 बटे साइन क्या होगा, कोसेक थीटा,
यही आपको करना था प्रूफ, यही तुमको करना था प्रूफ। देख लो, आपको 2 कोसेक थीटा प्रूव करना था और ये आपका स्टेप है। बोलो समझ में आया इतना? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 24 करें। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोल क्या रहा है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो तुमको क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेना है। यहाँ मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी हमने बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर में टेन का करोगे टेन स्क्वायर का, तो हो जाएगा टेन की पावर 4 थीटा। और यही क्या है, राइट हैंड साइड, यही है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। बोला है कि साइन के पावर 8 थीटा, साइन के पावर 8 थीटा माइनस कॉस के पावर 8 थीटा इक्वल टू है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर इसको ऐसे लिखो, साइन पावर 4 थीटा का स्क्वायर कॉस पावर 4 थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में बनेगा बाबू तुम्हारा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, और दूसरे में बनेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब इस वाले को फिर से ब्रेक करो तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इस साइन की पावर 4 थीटा को देखो हम क्या लिखने जा रहे हैं, देखना, साइन स्क्वायर, चलो इसको ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। देखना अब हमको भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको प्लस 2 ए बी चाहिए, तो हमको इसको क्या बना लेते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेते। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपने मन से 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर रहे हैं, तो इतना ही हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, घटाना पड़ेगा, इतना ही घटाना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही घटाना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब बचा नहीं, हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं केवल साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, और यहाँ पे मिलेगा तुमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख लोगे तुम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो यहाँ पर बच रहा है ये वाला, इसके जगह पे 1 लिख लो, और ये हो गया तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो इस ब्रैकेट में है, देखो भाई इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मिलेगा 1 माइनस कॉस, कॉस 2 कॉस हो जाएगा ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मिला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यही तुम्हारा है राइट हैंड साइड, यही है राइट हैंड साइड। ठीक है, देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोल रहा है कि साइन के पावर 6 थीटा कॉस के पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, 1। तो जब 6 आया है ना, तो 2 का क्यूब करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला नोट करो, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में क्या होगा ए बी। इस फार्मूले को नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, कर लिया। चलो अब हम यहाँ पर करते हैं LHS को डिकोड। साइन
स्क्वायर थीटा का कर लिया क्यूब, कॉस स्क्वायर थीटा का कर लिया क्यूब, यहाँ पे है 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक ब्रैकेट में देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों? देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा रहा है यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा और माइनस ए बी होगा। तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर होगा साइन की पावर 4 थीटा, कॉस स्क्वायर का होगा कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, और यहाँ पे होगा माइनस ए बी, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में है 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका तो वैल्यू एक हो जाएगा, एक तो एक का गुणा करो तो एक ही हो जाएगा, तो कोई मतलब तो है नहीं, वो तो 1 ही रहने वाला है। तो अब हम इधर से लिख लेते हैं जो हमारा काम का चीज है। अब देखो यहाँ पे है साइन के पावर 4 थीटा कॉस के पावर 4 थीटा, माइनस में क्या है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में है 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अभी इसको हमने क्या लिखा था पीछे, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा था, और माइनस में क्या लिखा था, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें ऑलरेडी माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे है 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ए वाला जो बच रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर हमने लिखा एक। यहाँ पे देखो -2 और -1, माइनस कितना होगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट के बगल में है 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, तो प्लस वाला माइनस को काट देगा, यहाँ पे आएगा एक, और यही तुम्हारा क्या आया, राइट हैंड साइड, यही आया राइट हैंड साइड। देख लो, मस्त सवाल था, बढ़िया सवाल था। एग्जाम में ऐसे सवाल ही आते हैं और ऐसे ही सवाल आएंगे भी। चलो क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है भाई साहब, इफ x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा एंड y बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा, तो देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब सवाल में खुद कह रहा है कि x का स्क्वायर कर लो, y का स्क्वायर कर लो, दोनों को ऐड कर लो, तो हम भी वही काम करेंगे। x का स्क्वायर करो तो इसका इसका पूरा होल स्क्वायर होगा, देखना इसका पूरा होल स्क्वायर हम लिख रहे हैं। ठीक है, x का स्क्वायर मतलब है साइड का क्या होगा, पूरा होल स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या होगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये होगा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इसको इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा इस वाले का, तो यहां से मिलेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में होगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, दोनों को ऐड करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से देखो, यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन ले ले रहे हैं ना, इस वाले में से ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ से अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो मिलेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ए वाला इससे कट जाएगा, ए वाला इससे कट जाएगा, एक बार देख लो, एक बार देख लो। अब यहाँ से इसका भी वैल्यू एक और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, तो हमको हमारा आंसर मिल गया, तो मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हमको मिल गया। ठीक है, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 28, बढ़िया क्वेश्चन है 28। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा √2 cos थीटा, तो शो करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, किया जाए। देखो हम दोनों साइड का स्क्वायर करने जा रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां पर देखो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा
प्लस में होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 cos थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा, इधर cos, जो cos स्क्वायर थीटा है अगर उधर भेजोगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा घट जाएगा ना, लिख लेते हैं अभी, और ये हो गया 2 cos थीटा, ट्रांसपोज कर दिए, इधर भेज दिया, साइन को छोड़ा बाकी को भेज दिया। यहाँ मिलेगा देखो cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मिलेगा 2 cos थीटा साइन थीटा, अब इधर भी है साइन स्क्वायर थीटा। अब हम एक काम करने जा रहे हैं, कि दोनों साइड में साइन स्क्वायर थीटा को हम जोड़ने जा रहे हैं। तो अगर इधर भी साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दें और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दें तो एक चीज मिल रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बोलो किसको दिखाई दिया, दिखाई दिया ना। और इधर साइन साइन कितना साइन, 2 साइन, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 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 यहाँ पे मिलेगा अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई यहाँ तो √2 हो जाएगा और यहाँ पे होगा साइन थीटा। कोई बोलेगा सर प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, तो भाई प्रूफ ही प्लस वाला दिया है तो हम प्लस वाला ही वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, प्लस वाला वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो दो तो रूट में फंस जाएगा, अभिमन्यु है, साइन स्क्वायर थीटा अर्जुन है, चक्रव्यूह को तोड़ के भाग गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सवाल बोल रहा है कि इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस कितना होगा 1, प्लस माइनस कितना होगा 1। तो एक बार तुम इसको ट्राई कर लो, ठीक है, 1-2 मिनट जो भी समय लेना है ले लो। चलो भाई, अब हम इसको करते हैं, इसको ऐसे लिखना, देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, जो पूछ रहा है उसको भी लिखो, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा cos स्क्वायर थीटा। देखो हमने लिखा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे और इधर लिखेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, बोलो 2 cos थीटा साइन थीटा हुआ। जब इसका एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा, ये वाला तो इससे कट गया। अब बताओ cos कितना बार, 2 बार, साइन कितना बार, 2 बार, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू हो गया 2 इंटू 1। ठीक है, और हमको यहाँ पर देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू दिया कितना है 1, तो हमको मिलेगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और हमको यहाँ पर ये मिलेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक बार देखो हमने क्या किया, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर जब किया तो हमको मिला 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हमने लिख दिया 2 इंटू 1। अब cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर देखो दिया कितना है, इसका वैल्यू 1 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और हम cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू हमको इसका निकालना है, तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 है, तो यहाँ से मिलेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा 2 माइनस 1। अब यहाँ से मिला cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कितना होगा 1 हुआ ना, ये होल स्क्वायर है। अब अगर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर होगा प्लस माइनस का 1। ठीक है, यही हमको प्रूफ भी करना था।
था। एक बार आप देख लो, एक बार देख लो, यही आपको प्रूफ भी करना। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 का, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो दिया है कि x बराबर आर साइन अल्फा कॉस बीटा, y बराबर आर साइन अल्फा साइन बीटा एंड z बराबर आर कॉस अल्फा, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर, इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। तो बेसिकली भाई साहब हमको देखो इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो सबको ऐड कर रहे हैं। तो आर साइन अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर, y की जगह क्या लिखोगे, आर साइन अल्फा साइन बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे z की जगह क्या लिखोगे, आर कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पे होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों में आर साइन ये दो कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हमने लिया कॉमन, यहाँ मिलेगा कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ से केवल मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और इधर मिल गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका वैल्यू कितना है 1, इसलिए 1 का गुणा इसमें करोगे तो इतना मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका भी वैल्यू कितना है 1, तो आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर कितना हुआ, आर स्क्वायर, और यही तुम्हारा है राइट हैंड साइड, यही है आपका राइट हैंड साइड। देख लो, क्लियर है। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, मजा आया होगा। ठीक है, अगर मजा आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी तरीके के धमाकेदार वीडियो आने वाला है इस चैनल पे। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।